गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मेरा नाम श्रीधर है और मैं एक शराबी हूँ। ईश्वर गुड की मॉर्निंग कृपा जी। और अल्कोहलिक सनस के प्रोग्राम के आचरण से मैं आज के दिन शराब से दूर हूँ। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों का आभार मानता हूँ कि इस ग्रुप ने मुझे यूनिटी ग्रुप स्पीकर मीटिंग इसमें मुझे शेयरिंग करने के लिए, अपने अनुभव कथन करने के लिए आपने मौका दिया। इसके लिए मैं आभारी हूँ। मेरी आवाज़ लाउड एंड क्लियर है? हाँ जी, लाउड एंड क्लियर जी। ओके ओके ओके। आज की तारीख है 23 नवंबर 2000। नहीं, 23 नहीं, आज तारीख है 25 नवंबर 2025। 25/11/25 मंगलवार। सुबह 7:30 बजे की मीटिंग में मैं शेयर कर रहा हूँ। मेरा विषय है आज का, पहले साल में मैंने क्या किया। अब मैं पहले साल के बारे में बताने से पहले, मैं अभी जो मेरा 37वां साल चल रहा हूँ, इसमें मैं क्या कर रहा हूँ वो बताने की कोशिश करूंगा। अ, जैसे कि मैंने बताया कि अभी मैं 37 ईयर्स मेरा चल रहा है। 36 साल पूरे हो चुके हैं। तो मैं रहता हूँ मुंबई में, दादर में। और मेरा घर है भिवंडी में, इसलिए मेरा नाम जो रिफ्लेक्ट हो रहा है यहाँ पे, श्रीधर भिवंडी, मुंबई, इंडिया, ऐसे लिखा हूँ मैं नाम। क्योंकि मेरा मदर ग्रुप जो है वो भिवंडी है, और भिवंडी में मेरा घर भी है। तो मैं अभी भी आज के अभी इस वक्त मैं भिवंडी में मेरे घर पे अकेले बैठा हूँ। आ, और मैं दादर मुंबई में रहता हूँ। मेरी उम्र 65 कंप्लीट, 66 रनिंग है। 66 साल रनिंग है। मेरी शादी हुई है और मेरी पत्नी की नौकरी प्रोफेसर की अभी चालू है, तो वो अभी इस साल रिटायर हो जाएगी। और मेरी बेटी जो है वो इंग्लैंड में रहती है। उसकी भी शादी हो चुकी है। और वो जहाँ है वो खुश है। वो पीएचडी की है, रिसर्च साइंटिस्ट है, तो वो इंग्लैंड में रहती है। मैं उसके पास पहले फ्रांस में रहती थी, वहां जाके आया हूँ। अभी इंग्लैंड में जाके आया हूँ। और मैं प्रोफेसर हूँ। और मैं रिटायर हो चुका हूँ 2020 में। मुंबई यूनिवर्सिटी से मैं लॉ का प्रोफेसर करके रिटायर हुआ। उसके पहले मैं 3-4 कॉलेज में नौकरी किया 20 साल तक। और प्रोफेसर प्रिंसिपल रहा कॉलेज का, सिद्धार्थ आम्बेडकर, मुंबई यूनिवर्सिटी और सानपाड़ा लॉ कॉलेज, ऐसे 4-5 कॉलेज में मैं प्रिंसिपल रह चुका हूँ। और अभी तो मैं फिलहाल हफ्ते में 1 या 2 मीटिंग फिजिकल करता हूँ, दादर में रहता हूँ तो। और ऑनलाइन मीटिंग जब किधर स्पीकर करके बुलाया जाएगा या कोई बंदा अपना जान पहचान वाला बोलने वाला रहेगा, तभी मैं मीटिंग करता हूँ। और यूट्यूब का चैनल भी मेरे पास साथ में है। यूट्यूब का चैनल होने की वजह ये थी कि अक्सर मुझे लोग कहते थे कि अरे तेरा वो शेयरिंग भेज दे, ये शेयरिंग भेज दे। फिर मैं पक जाता था। तो किसी एक नए बंदे ने मुझे कहा कि अरे भाई, तेरा यूट्यूब चैनल पे डाल देना सब, काय कोई इसको भेजो उसको भेजो, नाटक मत कर। और तब मैं यूट्यूब चैनल चालू किया। तो मराठी यूट्यूब चैनल जो है उसमें 150 शेयरिंग है, एक 153 वगैरह कुछ है। और हिंदी जो है उसका मैंने लिंक यहाँ पे दिया था, तो वापस चैट बॉक्स में मैं थोड़ी देर के बाद डालूंगा। तो वो जो है वो मैं ऑनलाइन मीटिंग के में जो रिकॉर्डिंग या घर पे बैठ के रिकॉर्डिंग करता हूँ मैं। और मैंने इसमें लिंक दिया है यूट्यूब चैनल हिंदी का। जिनको चाहिए वो कॉपी करके रखो चैट बॉक्स में से, ताकि अपने को जब चाहिए तब वो कर। और उसमें रेफरेंस के लिए मैं शेयरिंग करता हूँ, मतलब संदर्भ जिसे कहा जाता है। तो लिटरेचर के बारे में जो कुछ है, ए कम्स ऑफ एज, पास इट ऑन, डॉक्टर। इसके अलावा मैं अभी वर्कशॉप लेता हूँ, मतलब 2 दिन के लिए, एक दिन के लिए। और आप सबको कदम अपना जो फोर्थ स्टेप है, नाइन्थ स्टेप है, 11th 12th स्टेप है, फर्स्ट स्टेप है, ये सब लिखने के लिए बोलता हूँ। मतलब मैं बकबक तुम सुनेगा ऐसा नहीं। मैं वो बोलता हूँ, लिखता हूँ, आप भी लिखिए। इस प्रकार से वर्कशॉप 10 बजे से 5 बजे लोग कंट्रीब्यूशन करके मुझे बुलाते हैं। और मैं अपने खर्चे से जाता हूँ, अपने खर्चे से रहता हूँ।
तो अभी मेरा 82 82 वर्कशॉप महाराष्ट्र में हुआ है। एक आध दो ऑनलाइन हुआ है। तो 82 जगह पे मैं गया हूँ, तो हर जगह 50 आदमी एवरेज पकड़ेगा, तो कम से कम 4,000 लोगों तक मैं पहुंचने की कोशिश की। मेरी तबीयत की बहुत प्रॉब्लम्स अभी है, चल रही है। घुटने में दर्द है, स्पॉन्डिलाइसिस है, पाइल्स है, फ्रोजन शोल्डर है, सुनाई कम देता है। और शाम को अंधेरा होने के बाद में कुछ ओरिएंटेशन नहीं होता है, कहाँ आया किधर गया। नई जगह पे रहेगा तो प्रॉब्लम होता है। ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स है फिजिकल। फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो, मैं प्रोफेसर हूँ लेकिन मैं 2005 के बाद लगाने के चालू करने की वजह से मेरे को पेंशन नहीं है पुरानी स्कीम वाली। नए स्कीम वाले में जितना भरा था उतना मिल गया है, तो पैसा मेरा बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है, लेकिन जितना है उसमें मैं खुश हूँ। आज की तारीख में मैं पढ़ाने का काम चालू है मेरा अभी भी। मैं एलएलएम के जो ऑनलाइन क्लासेस है या फिजिकल क्लासेस है बॉम्बे में आना कॉलेजेस में, तो एक दिन मालाड जाता हूँ, एक दिन फोर्ट में जाता हूँ, एक दिन दादर जाता हूँ। 3 जगह पे मैं सिखाता हूँ। और मेरा सिखाने का काम साल में 3 महीना एक बार, और फिर ब्रेक 3 महीना, फिर 3 महीना सिखाने का, ऐसा होता है। बहुत ज़्यादा वर्कलोड नहीं है मेरे लिए। और फाइनेंस हो गया, हेल्थ हो गया, फैमिली हो गया, अल्कोहलिक्स अनोनिमस हो गया। अब तो और कुछ बताने जैसा मेरी जिंदगी में आज की तारीख में तो है ही नहीं। अब मैं शुरू करता हूँ, पिछले 36 साल में मैंने क्या किया है इसके बारे में बताता हूँ। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में मैं आया तब मैं नौकरी धंधे के बारे में, मैं धंधा कर रहा था। मेरा मेडिकल स्टोर था पार्टनरशिप में, और वो दारू पीने की वजह से, शराब पीने की वजह से मुझे हकाल दिया गया था पार्टनरशिप में। फिर मैं छोटा धंधा किया। फिर ये में आने के बाद में 2-4 साल के बाद में मेरा दूसरा स्पॉन्सर अनिल डी थे, पहले स्पॉन्सर विश्वनाथ गुरु जी, तीसरे स्पॉन्सर शंकर आयरोली, और चौथे स्पॉन्सर सुनील के, और पांचवें स्पॉन्सर अभी मैं नया लिया हूँ। उनका नाम अनोनिमिटी और प्राइवेसी और कॉन्फिडेंशियलिटी नहीं बता रहा हूँ। तो ये सब लोगों ने मुझे गाइड किया है। तो शुरू में मुझे बोला गया अनिल डी ने कि भाई तू धंधा करने से अच्छा नौकरी कर ले। मैं फार्मेसी ग्रेजुएट था, भगवान की कृपा थी। तो भिवंडी में जो फार्मेसी कॉलेज था उसमें मैं लेक्चरर बन गया। और 8-10 साल लेक्चरर होने के बाद में वो कॉलेज बंद हो गया। फिर मेरे पास लॉ की डिग्री थी, जो मैंने 81 में चालू किया था, और 2000 में मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट कर दिया ए में आने के बाद में। फिर मैं एलएलएम किया, बॉम्बे यूनिवर्सिटी भिवंडी से जाता था। फिर एलएलएम के बाद में उसका क्वालिफाइंग एग्जाम होता है, नेट एग्जाम, वो पास हो गया। फिर नौकरी लग गई थाना कॉलेज में। शाम की नौकरी थी तो मीटिंग नहीं मिलती थी। तो मीटिंग खत्म होने के बाद में, कॉलेज खत्म होने के बाद 9:05 पे मैं एक ए मेंबर को फोन करता था। तभी बहुत रेयर फोन थे, और उसको बोलता दूसरे को दो, तीसरे को दे, और मैं पब्लिक फोन से 1-1 रुपया डाल के 15-20 मिनट हफ्ते में 2-3 बार किसी न किसी से फोन के बात कर लेता था, क्योंकि मीटिंग मिलना संभव नहीं था मेरे लिए। फिर मैंने कॉलेज बदला, घर बदला। भिवंडी से थाना नौकरी करता था, थाना से बॉम्बे गया, फोर्ट में यूनिवर्सिटी में गया, सिद्धार्थ अंबेडकर कॉलेज में प्रिंसिपल रहा। रिटायर होने के बाद में भी प्रिंसिपल रहा। तो मेरा ये 36 साल का जो प्रोफेशनल सफर जो है ये इस तरह से हुआ। और फिर 2020 में रिटायर हो गया कोरोना के अंदर। फिर मैं विजिटिंग फैकल्टी करके अभी पढ़ा रहा हूँ। मेरे पिताजी जो है वो हेडमास्टर थे, मेरी माताजी टीचर थी, मेरी मिसेस जो है वो भी प्रोफेसर है, मैं भी प्रोफेसर हूँ। तो एकेडमिक वाले ज़्यादा लोग हैं हम। तो अल्कोहलिक्स अनोनिमस में मैं पिछले 36 साल में, जब मैं आया तब मेरी शादी नहीं हुई थी, 29 साल का था मैं। मेरे पिताजी ने बोला अबे यार ये शराबी आदमी का शादी करके दे, दूसरे के बेटी की वाट लगेगी, उससे ऐसा मैं नहीं करूंगा। इसीलिए उन्होंने मेरी शादी नहीं करवाई थी। तो अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आने के बाद वो बोले अभी, अरे यार इसका अभी शादी करा देता हूँ। फिर मेरे स्पॉन्सर ने उनको बताया कि भाई इसको 1 साल होने दो, बाद में इसके शादी करो। तो एक आध साल होने के बाद, बर्थडे वगैरह होने के बाद में, फिर दूसरा तीसरा साल में मेरी शादी हो गई। फिर मेरी पिताजी से बनती नहीं थी, रिजेंटमेंट तो पहले से थी, तो फिर मैं अलग से रहने लगा। फिर मैं नौकरी करता था, ट्वेल्व स्टेपिंग करता था भिवंडी में।
मीटिंग करता था। भिवंडी में भिवंडी होम ग्रुप जो मेरा है उसकी 2 मीटिंग होती थी। और अच्छा चल रहा था, लेकिन भगवान की क्या इच्छा थी पता नहीं, वो कॉलेज बंद हो गया। फिर मैं आगे पढ़ा और फिर मैं बॉम्बे में नौकरी के लिए गया। तो अकेला जब मैं नौकरी करता था तो मैं भिवंडी से अप डाउन करता था, भारी पड़ता था लेकिन करता था। लेकिन मिसेस को भी नौकरी मिल गई तो फिर हम लोग को शिफ्ट होना पड़ा। फिर बेटी का एडमिशन ये हो त्यों। फिर इसी दरमियान ये प्रोफेशनल के अलावा पर्सनल जिंदगी में मेरे बहुत अप्स एंड डाउन्स आए। तो मेरी मिसेस ने मेरा शराबीपन देखा नहीं है, लेकिन वो एलानॉन की मीटिंग करती है, ऑनलाइन मीटिंग करती है, फिजिकल मीटिंग करती है। मेरी बेटी कुछ दिन के लिए अल्टीन की मेंबर थी। बाद में एडल्ट चिल्ड्रन ऑफ अल्कोहलिक्स अनोनिमस, वो अल्कोहलिक्स वो उसने ज्यादा किया नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि घर में मेरी दादी जो थी, पिताजी की माँ, वो भी मीटिंग में आती थी। और वो कहीं मंदिर में जाते, हम लोग वारकरी है, वो विट्ठल भगवान की पूजा करने वाले, तो वो मंदिर में जाती थी। तो उसके कुलीग जो रहते थे सब बुढ़िया, तो एक ही दूसरे के साथ बात करते थे। मेरा पोता पीता है तो वो बोलती थी अल्लाह इधर उसका नंबर दे, उसका एड्रेस दे दे, मेरा पोता जाके उसको मिल के आएगा। तो मेरे पिताजी उनके स्कूल में जो पीने वाले प्यून क्लर्क या टीचर रह गए उनको लेके मीटिंग में आते थे। तो घर में सब जो लोग थे वो अल्कोहलिक समझ से मिलजुल के रहे थे। तो कोई दिक्कत नहीं आई। बेटी की फिर शादी हो गई, फॉरेन में गई पढ़ने के लिए, टेंशन था थोड़ा। मैं 2-3 बार जाके आया फ्रांस में। और उसकी शादी जिसके साथ जर्मन बॉय था वो उसके साथ गई, तो उसके घर पे जाके आया, उसको मिल के आया, फिर शादी हो गई। तो ये हो गया फैमिली के लिए। और फिर इसी के साथ में फैमिली और प्रोफेशन के साथ में मैं 36 साल में अल्कोहलिक्स अनोनिमस में इन्वॉल्व हूँ। ऐसे 12-15 दिन से ज्यादा कभी नहीं हुए कि मैंने मीटिंग नहीं की। और वो भी इसलिए हुए कि मैं जा रहा था विपश्यना, 10 डे का मेडिटेशन प्रोग्राम होता है। कुछ लोगों को मालूम रहेगा, नहीं लगेगा तो इसमें विपश्यना क्या है उसमें इंटरनेट में गूगल में डाल के देखो तो समझ में आ जाएगा आपको। तो विपश्यना जाता हूँ तो वहाँ मोबाइल वगैरह कुछ अलाउड नहीं है। तो पढ़ना बैठना कुछ नहीं, ध्यान करना रहता है। तो उसमें 10-12 दिन मैं मीटिंग से दूर हूँ। अदरवाइज मैं अल्कोहलिक सनस की मीटिंग से कभी भी दूर नहीं रहा। और मैं प्रोफेसर होने की वजह से और अच्छी बात करता हूँ इसके लिए मुझे प्रमोट किया गया शुरू से ही। तो मैं पहले साल के अंदर ही स्टार स्पीकर बन गया था। बहुत सारी जगह पे अल्काथॉन नाइट विजिल पे बुलाता था। फिर आने वाले अगले 36 साल में तो बहुत जगह शेयरिंग किया, अलग अलग टॉपिक की शेयरिंग किया। और मेरी आदत है मैं शेयरिंग करने के पहले पॉइंट्स लिख के रखता हूँ। अभी भी मेरे सामने मैंने क्या बात करना है उसके पॉइंट्स लिख के रखा है। तो मेरे पास 203 से पेजेस की नोटबुक है। 6 पेजेस, 6 नोटबुक मेरी भरी हुई है, अलग अलग टॉपिक के, कहाँ किया, किसने सुपारी दिया। सुपारी मतलब जो बुलावा देता है, जैसे अभी अनुराग भाई ने बुलाया था, तो जिसने सुपारी दिया उसका नाम वगैरह सब मैं लिख के रखता हूँ। और किताब में क्या क्या पढ़ा वो लिखता हूँ। तो अल्कोहलिक्स अनोनिमस में मैं शुरू से ही इन्वॉल्व रहा। शुरू से ही मेरा होम ग्रुप, मदर ग्रुप जो है भिवंडी ग्रुप, उसमें मैं मीटिंग करते रहा। और आगे चल के फिर मैं आईजीआर बना, ये बना, वो स्टोरी मैं बताऊंगा अलग से। लेकिन 1 से 36 साल क्या हुआ था ये बताने की कोशिश करता हूँ। फिर मैं भिवंडी से बॉम्बे गया, फिर बॉम्बे में मीटिंग करने लगा अलग अलग जगह। बॉम्बे में 4 जगह मैं भाड़े से रहता हूँ। तो पहले काला चौकी रहा, फिर वडाला रहा, फिर वर्ली रहा, फिर अभी दादर रहता हूँ। तो घर बदलते रहता हूँ हर 3 साल के बाद में। तो बहुत जगह पे मेरा होम ग्रुप किया। अभी अनफॉर्चुनेटली मेरा जो होम ग्रुप है वो बंद हो गया है। जैन टेम्पल है उसका डे केयर सेंटर है, उन्होंने हमको भगा दिया, लिटरली भगा दिया। चालू मीटिंग में भगा दिया, कोई ट्रस्टी बदली हो गया, बोला नहीं 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 नहीं, इधर शराब का बात नहीं करने का, हमको पकड़ के बाहर निकाल दिया। और रोटरी क्लब के थ्रू हमको जगह मिली थी। अभी नया ट्रस्टी आएगा तब हम बात करेंगे तो फिर मीटिंग चालू हो जाएगी। तो अल्कोहलिक्स अनोनिमस की मेरी 36 ईयर्स की इन्वॉल्वमेंट जो है वो शेयरिंग करना, मीटिंग करना, पढ़ना, और अंग्रेजी किताब जो है उसको मराठी और हिंदी में ट्रांसलेट करके इसके ऊपर शेयरिंग करना। और अलग जगह पे फिर पिछले 12 साल से मेरा स्पॉन्सर ने मेरे को ये वर्कशॉप करके चालू करके दिया। इसकी वजह से मेरी इन्वॉल्वमेंट और प्रोग्राम लोगों को मैंने कैसे लिया है ये बताने की मैं कोशिश करता हूँ।
तो अल्कोहलिक्स अनोनिमस की मेरी 36 ईयर्स की 35 ईयर्स की जो अगले इन्वॉल्वमेंट है वो इस तरह से है। अब मैं जाता हूँ, जब मैं आया, मेरा आज का जो टॉपिक है, आ, उस टॉपिक पे आता हूँ मैं। और उस टॉपिक में मैंने पहले साल में क्या किया, तो उसमें अब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो मुझे मजा आता है। मुझे ऐसा लगता है कि क्या जॉयस और हैप्पी और गुलाबी और क्लाउडी दिन थे वो। लेकिन जब मैं वो जी रहा था तब बहुत तकलीफ वाली थी। जब मैं आया अल्कोहलिक्स, मुझे मैसेज जो दिया है वो डॉक्टर श्रीकांत जोशी करके साइकेट्रिस्ट है, उनके पास मेरा एक दोस्त मुझे लेके गया था कि भाई ये पहले अच्छा था, अभी अचानक इसको क्या झटका आया पता नहीं है, ये एकदम डेंजरस तरीके से पीता है। इसके लिए वो उनके पास मेरे को लेके गया था। और मुझे उन्होंने अल्कोहलिक्स अनोनिमस का मैसेज पहले दिन से दिया है। मैं हर साल डॉक्टर को मिलने जाता था, अभी तो नहीं जाता हूँ। डॉक्टर की उम्र भी 90 साल के आसपास हो गई है। तो 25 साल का मेरा बर्थडे हुआ तब डॉक्टर खुद आए थे मीटिंग में थाना में, और उन्होंने शेयरिंग वगैरह भी किया था। तो अल्कोहलिक्स अनोनिमस का मैसेज मुझे डॉक्टर श्रीकांत जोशी ने दिया, जो केस पेपर जो है उसके ऊपर लिख के दिया है, अल्कोहलिक्स अनोनिमस, एडवाइस टू अल्कोहलिक्स अनोनिमस। एड्रेस वगैरह दिया, नाम वगैरह, नंबर तो उस जमाने में इतना नहीं था, लेकिन नाम लिख के दिया था। इनिशियल स्पॉन्सर मेरा फाउंडर मेंबर भिवंडी ग्रुप का सुभाष के। तो वो तारीख थी 15 जून 1989। तो आप सोचेंगे फिर जून से लेकर अक्टूबर तक मैं क्या किया भाई। तो जून से लेकर अक्टूबर तक मैं आया ही नहीं अल्कोहलिक्स में, आया ही नहीं, मतलब मीटिंग के अंदर नहीं आया। मीटिंग के बाहर हर जगह पे खिड़की में जाली लगाई रहती, जाली से देखा था। अंदर बेवड़ा लोग बैठा है, 5-6 लोग थे, सबके ओठ जो है वो सफेद थे। तो मैं समझ गया कि ये जो देश प्रेमी लोग है, इनका शराब पीने का स्टाइल और अपना स्टाइल अलग है, तो दिस इज नॉट अ प्लेस फॉर मी। तो वापस गया। 2.5-3 महीने के बाद जो दोस्त मुझे लेके गया था उसने मुझे पूछा, क्या रे मीटिंग में गया था क्या तू अभी, गया था क्या? तो मैं बोला नहीं गया था। क्यों नहीं गया? तो मैं बोला अरे यार उधर शर्म आती है मेरे को। काय का शर्म आता है, चल मेरे साथ। मैं आ गया, मैं आता हूँ। तो 23 सितंबर 1989 को मैंने पहला मीटिंग किया। और पहली बार मुझे जिंदगी में मालूम पड़ा कि शराबियत नाम की बीमारी है। तो मैं ताज्जुब में रह गया, क्योंकि मैंने ये सब सोचा नहीं था कभी कि मुझे बीमारी हुई है, या 100 में से 10-12 लोगों को ही जो बीमारी होती है, जिसमें एलर्जी होती है, जिसमें मेंटल ऑब्सेशन होता है, ये सब मेरे लिए नया था। तो मैंने पहले ही मीटिंग में पूछ लिया कि भैया तुम लोग क्या डॉक्टर है क्या, बीमारी बता रहे हैं? तो वो सनत भाई करके थे थाना के, अभी गुजर गए वो 42 ईयर्स की सोबरिटी के बाद में। मे सोल रेस्ट इन पीस। तो उन्होंने वापस बताया कि मैं भाई पेशेंट हूँ, डॉक्टर नहीं हूँ। डॉक्टर ने हमको बताया। तो मैं बोला तुम्हारे पास क्या प्रूफ है? तो बोला अगला मीटिंग में आ जाओ, मैं प्रूफ देता हूँ। फिर अगला मीटिंग में आया तो मुझे प्रूफ दिया गया, डॉक्टर 3 टॉक्स बाय बिल डब्ल्यू टू मेडिकल सोसाइटी। उसको मैं पढ़ा, फिर डॉक्टर लोगों को पूछा। टू कट शॉर्ट द स्टोरी, फिर मैं अल्कोहलिक साइंस की मीटिंग में आया। फिर मैं वापस पिया, 9 अक्टूबर को आखिरी शराब पिया। और 10 अक्टूबर से मेरा सफर चालू हो गया। तो अल्कोहलिक अनोनिमस की पहली बार मैं जब आया, 10 अक्टूबर से चालू हुआ, तब मैंने मीटिंग लिस्ट लिया, क्योंकि भिवंडी वैसे ऑफ द ट्रैक है। भिवंडी से नजदीक वाला कल्याण रेलवे स्टेशन और थाना रेलवे स्टेशन दोनों, और बस, मेरे पास तो कोई व्हीकल था नहीं तभी। और फिर बस से जाना पड़ता था, स्टेट ट्रांसपोर्ट की बस से थे। तो जाने को 2 घंटा, आने को 2 घंटा, और मीटिंग का 1.5 घंटा, ऐसा 5-6 घंटा मीटिंग के लिए लगता था। तब भी लगता है, आज भी लगता है। यहाँ से ट्रांसपोर्ट सिस्टम बेकार है, तो रिक्शा विक्शा से जाओगे, ऑटो रिक्शा से, तो भी टाइम ज्यादा लगता ही है तो वैसे 13 किलोमीटर 17 किलोमीटर, टाइम बहुत लगता है। फिर मैं दूसरे दिन पकड़ के मीटिंग लिस्ट लेके कल्याण थाना पहुंचा। और फिर किसी ने मुझे बताया रोज मीटिंग करना मांगता है। वैसे तभी मेरा धंधा इतना ज्यादा नहीं चलता था। और सुबह का डॉक्टर के पास जाओ, ऑर्डर ले लो, और फिर शाम को डॉक्टर को डिलीवरी का बॉय सप्लाई करता था, या मैं खुद सप्लाई करता था। मेरे पास तो साइकिल थी। तो मैं सुबह दोपहर को धंधा करता था, डिलीवरी करके आता था, और शाम को मीटिंग में जाता था। फिर कल्याण थाना, डोंबिवली, बुलुंड, इन जगह पे मैंने, कड़वा, ये सब जगह पे मैं मीटिंग चालू कर दिया, और रोज मीटिंग करने लगा। तो पहले साल में मीटिंग कितनी की है, 365 दिन में 300 के आसपास मैंने मीटिंग की है।
बहुत मीटिंग की। उसके बाद में कभी मैं 300 मीटिंग कर नहीं पाया, इवन ऑनलाइन वाला पकड़ के भी साल में 300 मीटिंग मैं कभी नहीं कर पाया। तो मैं रोज मीटिंग करने वाला बंदा पहले से कभी नहीं था। आज भी मुझे, अभी ये ताज्जुब लगेगा आज आप लोगों को, कि मैं रोज मीटिंग करेगा तो मुझे बोर होता है यार, मेरे को कंटाल आता है, क्योंकि आदत नहीं है। ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ कि जो लोग मीटिंग करते हैं वो गलत है या सही है। अल्कोहलिक्स अनोनिमस में तो बिल्डब्ल्यू बोलता है, सही क्या गलत क्या इसका फैसला तो तुमको लेना है। हम किसी का जज नहीं बनता है भाई। हम, हर आदमी अपना अपना तय करेगा। तो अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आने के बाद पहले साल में बहुत सारी मीटिंग की, और एक स्पेशलाइजेशन या स्पेशलिटी ये थी कि एक ग्रुप में तीन अगर मीटिंग होती है तो मैं तीनों मीटिंग में कभी नहीं गया। एक ग्रुप में मैं एक ही मीटिंग में जाता था, दूसरे दिन दूसरे मीटिंग में जाता। और मेरा स्पॉन्सर, इनिशियल स्पॉन्सर जो था और पहले स्पॉन्सर थे, उन्होंने दम दिया था, बजाया था कि भाई एक मीटिंग में जो अनुभव शेयर करेगा उसको दूसरा मीटिंग में नहीं करने का। तो अभी जो होता है वो सेट कैसेट होता है, वही बजाते हैं लोग, तो वो अलग बात है। लेकिन पहले साल में मुझे ये बताया गया था कि भैया तुमको रोज मीटिंग करते हो तो रोज अलग अलग अनुभव बताना है, वही अनुभव को बार बार दोहराना नहीं है। तो अपने आप ही मेरे पास मेरा पहला कदम लिखा हुआ है, फर्स्ट स्टेप लिखा हुआ है। मतलब मैं, कभी कभी मुझे आज भी लगता है कि मैं हाई बॉटम वाला केस हूँ। हाई बॉटम केस हूँ, और मैं जल्दी बंद कर दिया, थोड़ा और साल पीता था तो चलता था। लेकिन जब मैं वो मेरा फर्स्ट स्टेप निकाल के देखता हूँ तब मेरी समझ में आता है कि अरे यार पागल आदमी है तू, इतना दारू पिया है, अभी वाट लग गई तो अभी क्या वापस पीने का। तो अल्कोहलिक्स अनोनिमस की मीटिंग में आने के बाद में मुझे समझ में आने लगा कि हाई बॉटम वगैरह वो सब छोड़ दो, और आग लगी उसको बंद करो, वन डे एट अ टाइम शराब बंद करो। और मैं जाता था मीटिंग में तो देखता था वही लोग बार बार शेयरिंग करते। तो मैंने एक दिन चेयरमैन से पूछा, भैया इनकी, इनको ही क्यों शेयरिंग देता है, हमको क्यों नहीं देता है शेयरिंग। तो बोले उन्होंने प्रोग्राम लिया है। मैं बोला वो क्या होता है। तो उसने बिग बुक की तरफ इशारा कर दिया, बोले इसमें इसमें है, बोले स्पॉन्ग प्रोग्राम। उसी दिन मैंने वो किताब खरीद लिया, और 10:30 बजे भिवंडी में आया, 2:30 बजे तक मैंने वो किताब पढ़ लिया। अगले मीटिंग में जाने के बाद उस चेयरमैन को बोला, अभी मैंने भी प्रोग्राम लिया है, मैंने किताब पढ़ ली है। तो बोले पागल, ऐसा नहीं होता कि प्रोग्राम मतलब 12 कदम जो रोज हम पढ़ते हैं ना वो उसके बारे में है, स्पॉन्सर लेना है। तो मेरा इनिशियल स्पॉन्सर था, उसको मैं इनिशियल स्पॉन्सर वगैरह बोलता नहीं था, लेकिन वो जो बोलता था वो मैं करता था। मेरी जो प्रॉब्लम्स थी वो मैं इसके साथ बात करता था। लेकिन बाद में समझ में आया कि फिर स्टेप्स लेना है तो इनिशियल स्पॉन्सर को पूछा तो बोला, बोला नहीं क्लियरली लेकिन समझ जाने का। तो मैं स्पॉन्सर के पास गया तो फिर मैंने स्पॉन्सर ले लिया। मैं 4-6 महीना सोबर था तभी स्पॉन्सर लिया। और स्पॉन्सर ने पूछा काय को स्पॉन्सर मांगता है तेरे को। मैं बोला प्रोग्राम लेना है। बोले वो उसका मतलब क्या है। मैं बोला फोर्थ स्टेप लिखना है। और फिर मैं स्पॉन्सर के पास जाके फोर्थ स्टेप लिखने के लिए गाइडेंस ले लिया। दनादन फोर्थ स्टेप लिख लिया, 20-22 पेजेस, और सब जाके उनके पास फिफ्थ स्टेप पढ़ना चालू कर दिया। जैसे ही पढ़ना चालू कर दिया और वो खत्म हो गया जैसे पढ़ के, तो बोले हाँ चलो अभी तेरा कदम फोर्थ स्टेप पढ़ो। मैं बोला इतना टाइम क्या पढ़ रहा था भाई, 20 पन्ने पढ़े हुए हैं। बोले ये तो पिताजी का फोर्थ स्टेप लिख के लाया है, अगर पिताजी फोर्थ स्टेप लेते अपनी जिंदगी के तो उनके जिंदगी में उनके हाथ से क्या गलतियां हो गई और क्या रिजेंटमेंट है, ये सब उसने, तूने लिख के लाया है, ये तेरी थोड़ी है। मेरी रिजेंटमेंट बहुत थी पिताजी के ऊपर, इसके लिए मैंने ऐसा सब लिखा। फिर उन्होंने मुझे वापस गाइड किया, फिर फोर्थ स्टेप लिखा, फिफ्थ स्टेप ले लिया। कुछ दिन के बाद में हम लोग कहीं तो पूना में जा रहे थे अलकाथन में, मैं, मेरा इनिशियल स्पॉन्सर और स्पॉन्सर ऐसे कार में बैठे थे। तो अचानक मेरे को झटका आया, मैंने शेयर करना चालू कर दिया कि मैं शराब पीता था तभी, पार्टनरशिप का बिजनेस था उसमें मैंने बहुत पैसा ढापा है, इतना पैसा चोरी किया है, और अभी मेरा इरादा है कि मैं उसको वापस दे दूं। और हम लोग का पार्टनरशिप था 50%, तो मैं उसको वापस आधा पैसा देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मेरे जो ये इनिशियल स्पॉन्सर थे सुभाष के, वो वकील थे। और उन्होंने मेरे स्पॉन्सर को बोला, विश्वनाथ ये डिवाइडेड बाय टू क्यों कर रहा है, इसका पार्टनरशिप प्रॉफिट एंड लॉस में थी ना, चोरी में थोड़ी थी। तभी गुरुजी जो थे वो प्रोफेसर थे, टीचर थे, उनको समझ में आया। अरे बोले सुभाष अच्छा हो तो बता दिया। और मेरे को बोला डिवाइडेड बाय टू वगैरह नहीं, पार्टनरशिप में थोड़ी है, ये चोरी किया है तो ये चोरी में क्या पार्टनरशिप है। तो फिर मुझे पूरी अमाउंट देना पड़ी। मैं वो 26 जनवरी का पुणे में जो हल्का था वो सुन नहीं पाया।
फिर मैंने 9 स्टेप के लिए ये दो बंदे मेरे साथ में आए, मेरे पार्टनर के पास गए, थोड़ा पैसा लेके गए, बाकी का पैसा आज बाद में दे दूंगा बोले। मेरा स्पॉन्सर ने मेरे को बोला था, इधर तो तू पोपट के जैसा बोलता है, उधर जैसा अगर नहीं बात करेगा तो तुमको मैं लाफा मारूं। तो चुपचाप बैठा मैं, उधर जाके सब कबूल किया उसके, मेरा पार्टनरशिप के साथ। पार्टनर मेरा एक ही डायलॉग मेरा, अबे मेरे को मालूम होता तू बेवड़ा है, चोर है, तो मैं तेरे को पार्टनर करके लेता ही नहीं था। लेकिन वो सुनने में बहुत कड़वा था, लेकिन सच्चाई थी। और फिर 9 स्टेप करने के बाद में मुझे बहुत काफी रिलीफ मिला। फिर 12 स्टेप करने के लिए मैं इन लोगों के साथ में जाता था। 11 स्टेप तो मैंने बहुत साल नहीं किया। सोबराइटी के 22 साल तक मैं मेडिटेशन किया ही नहीं। मैं बोलता था मैं आंख बंद करूंगा तो मुझे ये वायलेंस और सेक्स उसके बारे में सब दिखाई देता है। मेरे को वो गब्बर सिंह का डायलॉग है ना, गब्बर तेरे दो हाथ मुझे दे दे, और वो झपके में काटता है हाथ, वैसे ये इसका क्या संजीव कुमार का हाथ काटता है, वही डायलॉग मेरे को याद आता था मैं आंख बंद करके। लेकिन फॉर्चुनेटली 22 साल के बाद में मुझे विपश्यना जाने का मौका मिला, और मैं अल्कोहलिक्स अनोनिमस में जैसा बताया 12वें 11वें कदम में वैसा विपश्यना करने लगा। लेकिन 1 से 12 कदम 11th का सिर्फ प्रेयर मेडिटेशन नहीं मैं करने लगा पहले साल से। इसका बहुत फायदा हुआ। तो मैंने होम ग्रुप, मेरा जो भिवंडी ग्रुप था, फिर मैं 18 साल अभी सोबराइटी के भिवंडी में था और 18 साल मुंबई में हूँ। तो मेरा मदर ग्रुप जो है उसको मैं बहुत आभारी हूँ। बाद में मैंने मीटिंग किया, भिवंडी में किया, बाहर जाके किया। मेरे जमाने में नाइट विजिल हल्काथॉन होते थे, तो टॉपिक तो डिक्लेयर किए जाते थे, लेकिन स्पीकर भी डिक्लेयर किए जाते। तो मुझे वो लोग मेरे सीनियर जो थे तभी, ओल्ड टाइमर, वो लेके जाते थे कहाँ कहाँ अल्काथॉन नाइट विजिल में। और ये जो पुराने या अच्छे स्पीकर थे उनको मैंने सुना है। कई लोगों की मैं फिर बाद में रिकॉर्डिंग भी करवा लिया, छोटा सा टेप रिकॉर्डर मैंने लिया था। और आज भी मेरा जो यूट्यूब चैनल है उसमें मराठी वाला जो है, ए ए शेयरिंग मुंबई श्रीधर, ये मराठी है, और ए ए शेयरिंग बम्बई श्रीधर। अच्छा, अब ये मैं जो बता रहा हूँ ये कोई बड़प्पन के लिए, मेरी कुछ लाल करने के लिए ये सब कर नहीं रहा हूँ। अभी मैं बुढ़ा हो गया, अभी मेरा ऊपर जाने का टाइम आ गया। तो ये जो मुझे मिला है, ये मैं जितना पढ़ा लिखा हूँ इसकी वजह से ज्यादा रेफरेंसेस किताब के देता हूँ। अगर आप किताब पढ़ाओ तो इसके लिए मैं बता रहा हूँ, मेरी लाल करने के लिए मेरी चढ़ाने के लिए कुछ नहीं बता रहा हूँ। तो होम ग्रुप मेरा भिवंडी ग्रुप, फिर मदर ग्रुप के बाद में मैं अलग अलग जगह पे होम ग्रुप लिया हूँ। लेकिन होम ग्रुप वॉज इसेंशियल फॉर मी, तो वो मैं समझ गया, मीटिंग करता था और इनिशियल स्पॉन्सर लिया था, बिग बुक पढ़ा था। लेकिन शुरू में मुझे बिग बुक से अच्छा लगा था लिविंग सोबर किताब। आज भी मैं किसी भी न्यू कमर को बोलता हूँ तो पहला बोलता है लिविंग सोबर। मेरा जो होम ग्रुप था इसके पहले, एकता ग्रुप जो था किंग जॉर्ज हाई स्कूल दादर में, उसमें हम लोग ने सब ग्रुप के मेंबर ने मिलके 10-10 किताब लाके रखे थे बिग बुक और न्यू कमर के लिए, लिविंग सोबर मराठी में। तो जो भी हमारे यहाँ दूसरी मीटिंग करता था उसको हम तुरंत इनिशियली लिविंग सोबर किताब दे देते थे। उसको कुछ नाम भी कुछ पूछने का नहीं है, उसको बोलने का ये कॉपी तेरी। वो पूछता था कितना पैसा, तो बोले उसका पैसा इतना इतना है, लेकिन तुझे देने की जरूरत नहीं है, तू बाद में जब बड़ा हो जाएगा आएगा सोबराइटी में तब तू दूसरा किसी को दे देना। तो मुझे इनिशियली लिविंग सोबर अच्छा लगता है। बाद में मैं किताबें अंग्रेजी पढ़ा, ए कम्स ऑफ एज, पास इट ऑन, डॉक्टर बॉब एंड गुड ओल्ड टाइमर। एलानॉन में मुझे बुलाया था भिवंडी ग्रुप के, उधर जाके मैं लुइस रिमेम्बर्स भी है उसको भी शेयर किया है। तो प्रोग्राम स्पॉन्सर, लेकिन इसमें और एक चीज थी कि मैं जैसे जैसे सर्विस में गया, अभी तो समझो मुझे अक्ल आ गई है कि सर्विस में जाना है तो उसके लिए कंडीशन है 2 साल की सोबरेटी। लेकिन तभी लोग भी बहुत बहुत कम थे, धक्का मारते थे, आज भी तो धक्का मारते ही है, और डायरेक्ट चेयरमैन बनाते हैं कि 4 महीना 6 महीना, नहीं नहीं इससे तेरा फायदा होगा। ये गलत है, लेकिन मुझे भी धक्का मारा था। तो मैं आईजीआर बन गया ग्रुप का, मीटिंग चलाने लगा, सब कुछ मैं करता था, मीटिंग चलाना, चाय मंगाना, चाय बांटना, हिसाब रखना, सब मैं करता था। बाकी लोग मस्त पैकी बैठते थे और बाहर जाके फिर बाद में गप्पे मारते। तो एक दिन मेरा भेजा खसक गया, मैं बोला
कोई कुछ करता नहीं, मैं अकेला क्यों करूं, मरने दो, मैं नहीं कुछ करूंगा। तो मेरे बापू करके सीनियर थे, अभी भी है, 90 साल है वो, 42 साल सोबर है। तो उन्होंने कहा देख भाई, ये जो तू कर रहा है ना, इसमें तेरे को अगर आनंद नहीं मिलता है तो मत करो तुम। तुमको ऐसा लगता है कि तुम आएगा नहीं तो ये बंद होएगा, ऐसा कुछ नहीं। मैं झटका लगाने के लिए फिर 7:30 का मीटिंग में 7:45 जाता था, और 9 बजे खत्म होता तो 8:45 भाग जाता था। तो ऐसा 4 मीटिंग मैं किया, और मुझे लगा कि अरे ये सब बंद हो जाएगा, कुछ बंद भी नहीं हुआ। मैं गया बाजू में तो दूसरा कोई तो पढ़ने लगा, दूसरा कोई मीटिंग चलाने लगा, सब ठीक तरह से चलने लगा। तो सर्विस का पहला प्रिंसिपल ये है कि अगर तुमको उसमें आनंद नहीं आता है तो मत करो। अगर तुमको उसका प्रेशर आता है, टेंशन लगता है, टॉर्चर लगता है, तो करो मत। तो शुरू में मैं मीटिंग चलाना, फिर मैं अंदर वापस आया, बापू को बोला कि भाई मेरी गलती हो गई, मैं अभी वापस चलाऊंगा मीटिंग। फिर मैं चेयरमैन सेक्रेटरी था, आईजीआर था, हमारे यहाँ जोन चालू हो गया था। फिर दूसरे साल में मैं ट्रेजरर बन गया जोन का। और फिर मैं काफी साल तक जीएसओ में वगैरह जाता रहा, कंट्रीब्यूशन देता हूँ आज की तारीख में। फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन देना, मैं सबको बताता, अरे भाई जीएसओ का क्यूआर कोड है, जिस दिन खुश रहेगा उस दिन 100 रुपया तो ट्रांसफर कर। तेरे को फोन करके बोलना है मेरा एड्रेस ये है, मेरा मेरा नंबर ये है। रिसीट जो है, कंप्यूटराइज रिसीट तेरे को ऑनलाइन तुरंत मिल जाती है व्हाट्सएप पे। दूसरे दिन खाते में पैसा जमा हो जाएगा, उसके पास दिखाई देगा, रिफ्लेक्ट होएगा तो वो दे देता है। तो मैंने सर्विस, स्ट्रक्चर्ड सर्विस में भी था और अनस्ट्रक्चर्ड सर्विस में, तो आज भी मैं हूँ। सर्विस दो टाइप है, स्ट्रक्चर्ड सर्विस मतलब ये जो ग्रुप लेवल पे, मैं कभी ट्रस्टी विस्टी का, एक बार 20 साल के बाद में मेरे को एक ट्रस्टी ने बोला था, हम लोग तेरे को कोऑप्ट करके लेता है। मैं गया नाचते नाचते स्पॉन्सर के पास, बोला अरे उसने बुलाया है मेरे को। तो मेरा स्पॉन्सर बोला, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? मैं बोला क्यों? तो तेरे को अक्कल है, 20 साल सोबर है तू, लास्ट चेयरमैन कब था तू, आईजीआर कब था? मैं बोला हो गया 10-15 साल हो गए। तो पहला आईजीआर बन जाना, फिर डेलीगेट बन जाना, फिर बाद में ट्रस्टी बिस्टी बनने की सोचना। चुप बैठ, ये सब अक्कल नहीं तेरे को, चुप बैठा मैं। तो सर्विस में जाने के लिए जो पेशेंस लगता है, कुछ साल के बाद मुझे समझ में आया पेशेंस मेरे पास नहीं है। इसके लिए मैं स्ट्रक्चर्ड सर्विस से अभी मैं दूर रहा हूँ। अभी तो बुढ़ा हो गया समझो, लेकिन जब जवानी थी तब भी मैं स्ट्रक्चर्ड सर्विस में, आईजीआर, और तभी डेलीगेट, जीएसओ वगैरह इतना बना नहीं था अच्छी तरह से, तो डेलीगेट की पोजीशन वगैरह नहीं थी। लेकिन जो जोन थे, थाना जोन, उसमें मैं ट्रेजरर करके काम किया, अकाउंट खोला, बैंक अकाउंट वगैरह वगैरह। तो सर्विस में मैं पहले साल से हूँ। लेकिन इसमें ये मैं चल रहा था पहले साल में, तब और एक चीज हो गई। वो ये थी कि जो फोर्थ स्टेप में 3 चीजें बताई है, रिजेंटमेंट, फियर और सेक्स, बिग बुक में। और 12/12 में वो फियर का उसने दो टाइप किया, एक इमोशनल इनसिक्योरिटी और दूसरा मटेरियल इनसिक्योरिटी, जिसमें पैसे के बारे में बात किया उसने। तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस मेंबर के साथ मेरी बहुत रिजेंटमेंट हो गई, अनबन हो गई। तो होम ग्रुप का जो फाउंडर मेंबर था, उसका बर्थडे में 200 लोग आते हैं, अपना बर्थडे में 250 आना बनता है। वो पुलिस ऑफिसर को बुलाता है, मैं एमएलए को बुलाऊंगा। तो मैं पिताजी को लेके, मेरे पिताजी हेडमास्टर होने की वजह से उनके बहुत सारे स्टूडेंट थे, तो ये एमएलए बंदा भी उनका स्टूडेंट था। तो मैं उनको जाके पिताजी को पकड़ के, इतनी रिजेंटमेंट होने के बावजूद पिताजी को पकड़ के लेके गया, और वो बंदा भी आया। तो एमएलए मेरे मीटिंग में, बर्थडे मीटिंग में आया। तो ये रिजेंटमेंट्स बहुत सारी अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आने के बाद में भी मेरी अंदर बहुत थी। आज भी कम नहीं हुई है, लेकिन कंट्रोल में है। मतलब पहले दिन में 10 बार गुस्सा आता था, भेजा खसक जाता था, 440 वोल्ट का बल्ब जैसा एकदम अचानक फ्यूज जाता है। अभी 10 दिन में एक बार होता है, लेकिन जब होता है तब वैसा ही होता है। मुझे गुस्सा आता है तो आज भी मैं गुस्सा एक्सप्रेस करता हूँ बहुत बुरी तरीके से। तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस के पहले साल में मैंने होम ग्रुप किया, मीटिंग किया, इनिशियल स्पॉन्सर किया, बिग बुक पढ़ा, लिविंग सोबर पढ़ा, स्पॉन्सर लिया, फोर्थ स्टेप, फिफ्थ स्टेप लिया, 9 स्टेप लिया। बाद में रिजेंटमेंट्स जमा किया था, वो कैसे उसको निपटाने का ये भी अल्कोहलिक्स एनोनिमस में सीखा। लेकिन पहले साल में ए मेंबर के ऊपर रिजेंटमेंट मेरी बहुत सारी थी। सर्विस में था और स्टाफ स्पीकर था। और एक साल जैसे गया तो मैं बहुत जगह मीटिंग करने की वजह से, मेरा पहला बर्थडे था, उसमें काफी सारे लोग आए थे, मैं हवा में था, मैंने टाई पहना था।
मैं मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव काम करता था, तो मेरे पास टाई थे, तो मैं टाई पहना था, लेकिन मैं पैरों में स्लीपर पहना था। आज मुझे हंसी आती है कि ऊपर टाई लगाया हुआ, टकाटक इन किया हुआ, बेल्ट वगैरह लगाया हुआ, और नीचे स्लीपर पहना था, क्योंकि ये अक्ल ही नहीं थी कि ड्रेस सेंसिंग जो होता है। अरे यार चलो यार। तो अल्कोहलिक्स अनोनिमस में मेरा पहला बर्थडे हुआ, तो मेरे पहले बर्थडे में चेयरमैन और एक स्पेशल गेस्ट करके भिवंडी के जो एमएलए थे, अब गुजर गए वो, परशुराम टावरे करके, उनको मेरे पिताजी लेके आए थे, और उन्होंने बोला कि आज सर का बेटा शराब से दूर है, मुझे बहुत खुशी है, ऐसा वैसा। और मैं घर जाके वो जो टोकन मिला था, वो मैं जो छोटा सा धंधा करता था घर में ही, तो वो टेबल पे मैंने रखा था, तो मेरी माँ ने एक दिन आया और टोकन फेंक दिया बाजू में। बोले ये क्या राष्ट्रपति पारितोषिक है क्या, प्रेसिडेंशियल कुछ मिला है क्या तेरे को? शराब तो पिया साला, इधर उधर गिर के ये नाटक किया, हम लोग को तकलीफ दिया, और इसका क्या ये रखता है? और उसकी ऑब्जेक्शन उसका ये था, मेरी माँ का, कि भैया अभी तेरी शादी करवाना है हमको, और शादी के लिए घर में जब लोग आते हैं तो ये टोकन देखेंगे तो वो पूछेंगे ये क्या है, अल्कोहलिक्स अनोनिमस। तो ये लोग शराब मैं पीता था ये छिपाते थे, तो इसीलिए वो गुस्से में थी। और उसका दूसरा गुस्सा ये था कि हम लोग इतने साल तेरे को शराब बंद करने को बोला, तेरा शराब बंद नहीं किया, और ये कोई ना जान ना पहचान कोई ए मेंबर है साला, उनकी सुनी और शराब बंद कर दिया, ये क्या चक्कर है? और आज भी सोसाइटी में भी मेरी, कल ही मैं किसी मेरे साले के साथ बात कर रहा था, मेरी बेटी से मैं डरता हूँ, क्योंकि वो मेरे स्पॉन्सर के साथ डायरेक्ट बात करती है, और मेरी होम्योपैथी डॉक्टर मैडम है, उसके साथ उसका भी नंबर है, तो वो डायरेक्ट मेरी कंप्लेंट रहेगी, तो वो मैं अपनी पत्नी से नहीं डरता हूँ उतना बेटी से डरता हूँ, क्योंकि वो डायरेक्ट स्पॉन्सर को फोन करके बोलती है या ऐसा ऐसा करते हैं, हमारा सुनता नहीं है, और क्या करने का भी तुम उसको समझा दो, नहीं तो हम अपने तरीके से उसको हैंडल करेंगे। तो अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आने के बाद मेरी समझ में आया कि अगर मुझे जीना है तो फैमिली के साथ, सोसाइटी के साथ, ए मेंबर के साथ, सबके साथ में रहना है। तो पहले साल के बाद में मेरी माँ ने टोकन फेंक दिया था, उसको कॉन्फिडेंशियलिटी, एनोनिमिटी और क्या क्या था सब समझ में आया। लेकिन बाद में मेरी माँ एकदम सीधा हो गया, शादी हो गई मेरी। अच्छा, मेरी शादी जब हुई थी तो मेरे स्पॉन्सर ने बोला था जिस लड़की के साथ शादी करोगे उसको बोलो मैं बेवड़ा हूं करके। तो मैं, अरे तेरा दिमाग खराब हो गया यार, बुड्ढे को कुछ समझता है कि नहीं साला, किसी के साथ भी जाके बोलूंगा मैं शराबी हूँ तो थोड़ी शादी करने वाला है। लेकिन मैं स्पॉन्सर की सुनने वाला बंदा था पहले साल से, आज भी मैं स्पॉन्सर की सुनता हूँ। अभी मेरे झटका आया था मेरे को कि मैं जाके इसमें रहूं, कहाँ, पुणे में जाके रहूं। तो मैं पुणे पुणे में कोई तो जाके, जहाँ पे बुड्ढे लोगों के लिए कोई स्पेशल कॉलोनी वगैरह रहते, परांज पे बिल्डर्स करके वो पुणे में बनाते हैं ऐसा। तो मैं जाके, नया स्पॉन्सर, मेरा पांचवा स्पॉन्सर है अभी, उसको जाके पूछा कि भाई मेरे को ऐसा ऐसा खुजली आया, पुणे में जाके रहूं ऐसा। तो उसने सुन लिया, बाद में बोला तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? मैं बोला क्यों? तो बोले लोग बॉम्बे में ट्रीटमेंट लेने के लिए आते हैं, तू बॉम्बे में रहता है, भिवंडी में रहता है, बॉम्बे से पुणे कहाँ उल्टा जाता है? चुप, ये सब नहीं करने का, जो कुछ करना है बॉम्बे में करो, जो छोटा मांगता है तो छोटा ले लो, बड़ा मांगता है बड़ा ले, तेरी औकात रहेगी उसके हिसाब से, लेकिन पुणे में जाने की जरूरत नहीं है। और ये जो कॉलोनी बनती है ये ऑफ द ट्रैक मेन लैंड पे नहीं बनती है, वो अलग जगह पे बनती है, तो उसको तेरे को मीटिंग करने को नहीं होगा। इसीलिए मैं आज भी स्पॉन्सर की सुनता हूँ। तो अल्कोहलिक्स अनोनिमस के पहले साल में मैंने ये सब कर दिया है, जिसकी वजह से मैं आज सोबर हूँ। आज मैं भगवान का आभार मानता हूँ कि भैया मेरे पहले साल में जो कुछ मैंने किया, और सब कुछ किया, सब कुछ मेरे पास से करवा के लिया मेरे स्पॉन्सर ने, जिसकी वजह से मैं आज 36 साल सोबर हूँ, मीटिंग करता हूँ, मुझे जो मिला है वो दूसरे को मिलने देने की कोशिश करता हूँ। और ऐसा नहीं है कि मैं दूसरों के लिए एहसान करने के लिए जाता हूँ, मेरी फटी पड़ी रहती है हमेशा कि मैं वापस शराब पी सकता हूँ, और मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कल पीऊंगा, तुरंत नहीं पीऊंगा, 4 महीने के बाद पीऊंगा, क्योंकि मैंने मेंबर देखे हैं, पुत्र वधु का गुस्सा आया, और एक मेंबर ने जाके डायरेक्ट ट्रेन के नीचे सुसाइड कर दिया, सोबर 28 साल। एक बार ना मुझे, मैं मीटिंग करने गया था, एक बंदा मिला, उसने बोला मैं 28 साल के बाद में
स्लिप हुआ, अभी मेरा पहला बर्थडे कर रहा है, तो मैंने मेरा स्पॉन्सर को फोन किया कि अरे मेरे फटी है भाई वो। मुझे स्पॉन्सर ने पूछा तुमको क्या लगता है? नहीं, मैं बोला मुझे लगता है कि 25 साल के बाद में लोग वापस शराब नहीं पीते हैं, एकदम स्ट्रांग बन जाते हैं, कवच कुंडल मिल जाते हैं। तो बोले पागल है क्या? ये लिस्ट ले ले 10 आदमी की, ये सब 25 साल के बाद पिए, तेरे इर्द गिर्द ही है सब लोग, इनको फोन करके पूछ लेना उनका अनुभव। तब मेरी समझ में आया भाई मैं वापस शराब पी सकता हूँ, कितने साल शराब से दूर हुए ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। आज का उल्टामर कल का न्यूकमर बन सकता है। और अब मुझे समझ में आ गया कि ईश्वर ने मुझे कितना मौका दिया, ए मेंबर ने मुझे कितना हेल्प किया, मेरे फैमिली मेंबर ने मुझे कितना हेल्प किया, सोसाइटी ने मुझे कितना हेल्प किया है सोबर रहने के लिए। और वो सब छोड़ के अगर मैं वापस शराब की तरफ जाता हूँ, और मैं जा सकता हूँ, जितने भी मैंने स्लिप, मेरे पास स्लिप वाले बहुत आते हैं, पता नहीं क्यों। उनको लगता है कि 36 साल मतलब साला साईं बाबा के या भगवान के जैसे पीछे सुदर्शन चक्र वगैरह रहता है, वैसा इसके पास रहेगा। लेकिन मैं उनको पहले पूछता हूँ भाई अभी तू शराब पी रहा है क्या? शराब पी रहे तो उसको फेंक दे, कटरे में डाल दे, और मेरे को पानी की आवाज आता है समझ में आता है, नल चालू करेगा और मेरे को एड़ा बनाएगा तो समझ में आता है, तो शराब गिराने की आवाज और पानी की आवाज मेरे को समझ में आती है। चल मुझे करके दिखा पहला, बाद में आगे बात करेंगे। तो कई सारे स्लीप वाले मेंबर जो है वो, पता नहीं, मैं उनको ये बताता हूँ कि तेरा जो रोज का मीटिंग वाला ट्रैक है ना उसको छोड़ दे, अलग जगह पे जा तू मीटिंग करने के लिए, और पहले कुछ दिन में शेयरिंग मत करो, ठीक है चलेगा, तेरे को कॉन्फिडेंस आ जाएगा 10-15 दिन में, बाद में शेयरिंग करो। तो बहुत सारे ओल्ड टाइम न्यू कमर जो है बार बार स्लिप होने वाले मेरे पास आते हैं, और मैं उनको मेरा अनुभव बताता हूँ, गाइड करता हूँ। तो आज भी मैं अल्कोहलिक्स अनोनिमस में इन्वॉल्व हूँ। अल्कोहलिक्स अनोनिमस मेरी जान है। और मेरी माँ, मिसेस और मेरी बेटी आज भी बोलती है साला हम लोग के साथ बात करने का तो 3 मिनट में तेरा सब पॉइंट खत्म हो जाता है, टकाटक पॉइंट्स लिख के बैठता है सामने और दनादन बोल के खत्म कहानी। और ए मेंबर के साथ तो 40 मिनट फोन पे बात कर सकता है। मैं अभी फोर्थ स्टेप फिफ्थ स्टेप ऑनलाइन करता हूँ, यूट्यूब चालू करता हूँ, सामने सामने बैठ के, दूर रहेगा बहुत दूर रहेगा तो ये सब करने में तेरे को इंटरेस्ट है तो बिल डब्ल्यू बार बार हमको यही बताता है कि 9वें कदम के बाद जो प्रोमिसेस दिए हैं, उसके बाद में 12वें कदम में वो बोलता है कि जितना इंटरेस्ट हम अपने स्पॉन्सर के लिए और ए मेंबर के लिए दिखाते हैं, उतना इंटरेस्ट हम फैमिली मेंबर को क्यों नहीं दिखा पाते? ये 12वें कदम का प्रश्न है। तो उसे सुलझाने के लिए बहुत सारी चीजें अभी मेरी समझ में नहीं आई है, अभी मेरी अक्ल बहुत कम है। और नए नए बंदे जो लोग आए वो टेक्नो सेवी है, और क्या क्या ऑनलाइन ढूंढते हैं। अभी मैं एक न्यू कमर के साथ में स्टेप्स के क्वेश्चन आंसर कर रहा हूँ ऑनलाइन, दोनों मिलके साथ में, कोई गूगल मीट में या जूम में मिलते हैं, वीडियो चालू करके सामने बैठते हैं, और वही 12 स्टेप, हर स्टेप के प्रश्न है, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में। कहीं से तो उसने ढूंढ के निकाल, बहुत सारे लोगों ने हिंदी मराठी गुजराती ट्रांसलेशन करके बनाया है, और वो फिर एक एक प्रश्न पढ़ते। तो अभी तीसरा कदम में है, दूसरा कदम में तो मेरी हवा टाइट हो गई, क्योंकि हम लोग जनरल बात करते हैं लेकिन वो स्पेसिफिक पूछता है कि तुम भगवान के, वो भगवान भगवान कुछ नहीं बोलता, वो बोलता है आर यू रेडी टू हैंड ओवर योर लाइफ, डू यू थिंक दैट somebody else can handle your life better than what you are handling now? मैं बोला ये इस बात तो सही है। बहुत सारे प्रश्न ऐसे जो हमने बुढ़ा लोगों ने अपने आप को पूछे ही नहीं थे, खाली आज का पावशेर कल, रोज शेयरिंग करो डेथ दनादन। वो ओल्ड टाइमर के लिए लोग इज्जत करते हैं, इसके लिए बूढ़ा वो बोलते रहता है। लेकिन आज मेरी समझ में आया मैं वापस शराब पी सकता हूँ, मुझे वापस शराब नहीं पीनी है। और डॉक्टर बॉब ने जैसे बताया, कल जो मैंने किया था जिसकी वजह से मैं कल शराब से दूर था, वही अगर मैं आज दोहराऊंगा तो आज भी शराब से दूर रहूंगा। और वन डे एट ए टाइम करूंगा तो मरते दम तक मैं शराब से दूर रहूंगा। मेरे पिताजी, मेरे दादाजी, मेरी नानी, मेरी फूफी, मेरे चाचा, सब मर गए 90 साल के बाद में। तो अभी मेरे को 25 25 साल जिंदा रहना ही है कंपलसरी। हमारे यहाँ कोई मरता नहीं, डायबिटीज ब्लड प्रेशर कुछ नहीं है तो जल्दी मरते नहीं है। तो अल्कोहलिक अनोनिमस में रहना है, लोगों की सेवा करना है, अपने आप को आनंद मिलने के लिए अल्कोहलिक अनोनिमस में आना मुझे जरूरी है। तो आज की तारीख है 25 नवंबर 2025, मंगलवार, सुबह 7:30 बजे की जो ऑनलाइन मीटिंग है,
जिसमें मैं अभी यूनिटी ग्रुप स्पीकर मीटिंग इसमें बात कर रहा हूँ। पहले मुझे अनुराग दादा ने बोला था कि संडे को करो, लेकिन अभी मेरा संडे को सुबह 7:30 बजे से 11 बजे तक लेक्चर रहता है। तो 2 महीने 2.5 महीने ये चलेगा, उसके बाद में देखेंगे। उसके बाद में अगर मौका मिले तो क्वेश्चन आंसर सेशन में पॉडकास्ट टाइप आप लोग मुझे सुन सकते हैं। तो अल्कोहलिक सनस की मीटिंग में आके 1 साल में मैंने क्या किया, ये मेरा आज का टॉपिक था। इसके ऊपर मैंने बात किया, आप लोगों ने सुना, शांति से सुना, इसके लिए आपका आभारी हूँ। अगर कुछ सवाल है तो सवाल पूछ सकते हैं, सवाल नहीं है तो फिर मिलेंगे वन डे एट ए टाइम। जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं उनके लिए भाई एक ही सजेशन है, जो मैंने किया उसमें तुमको जितना पड़ता है उतना तुम करो, शराब से दूर रहो, जिंदगी अच्छी है। हर नया जो बंदा आता है मैं उसको बोलता हूँ, अरे भाई तेरे पास 40-50 साल की सोबरिटी है, तो क्यों नाच रहा है? तुरंत थोड़ी एक दिन में हाजी मस्तान नहीं बनता है कोई आदमी। तो अल्कोहलिक साइंस में आने के बाद पहला सोबर रहो, फिर घर में ध्यान दो, फिर नौकरी धंधा करो, फिर समाज में लोगों की सेवा भी हो, वो सब बाद में देखेगा। फिर ट्रायंगल का क्वाड्रेंगल करो बोलते हैं लोग, सो सोसाइटी में जाके सेवा करो। जिसको जमता है वो करने दो भाई, अपने से नहीं होता है। हमको इतना ही समझ में आया, अल्कोहलिक जो दूसरा कोई बेवड़ा आदमी नहीं कर सकता है, एक बेवड़े को दूसरा बेवड़ा बात करेगा तो समझ में आता है। ये भगवान ने दिया वरदान है, हमको वर दिया हुआ है। इसका इस्तेमाल करके मैं लोगों तक पहुंचने की कोशिश करता हूँ। आप में से कई सारे लोगों को मैं जानता नहीं हूँ, कब मिलूंगा पता नहीं है। एक आध दो ये चंद्रपुर और सोलापुर जो बंदे दिखते हैं, बाबा को पहचानता हूँ, सोलापुर नागेश याद नहीं आता है मेरे को, शायद मिले रहेंगे। तो मेरा हिंदी जो यूट्यूब चैनल है उसका मैंने इसमें डाला है, लिंक डाला है, जिनको संभव है वो जाके वहाँ देखो। और न्यू कमर के लिए जो मैंने किताब के ऊपर शेयरिंग किया है, अंग्रेजी अंग्रेजी किताब के मराठी में ट्रांसलेशन, हिंदी में ट्रांसलेशन किया हुआ है, वो फॉरवर्ड करो न्यू कमर के लिए, उसमें बहुत सारा है, तो वो फॉरवर्ड करो। थैंक यू, बाय बाय, गुड डे, वन डे एट ए टाइम। ओवर टू द चेयरमैन, थैंक यू।